जो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश को कैसे संभालेंगे। यदि कोई इस देश में राष्ट्रपति बनने के लायक उम्मीदवार है तो उसका नाम जस्टिस कर्नन साहब है। प्रशांत किशोर किस कौम से आते हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। जगदेव का हत्यारा कौन कौम था और के गो वोट प्रशांत किशोर का है। बिहार के साथ साथ देश को बर्बाद करने में इन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे व्यक्ति यदि देश के राष्ट्रपति बनेंगे तो समझिए कि संविधान के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओबीसी का आरक्षण लागू करवाने वाले लालू प्रसाद यादव ही हैं। हिंदू मुस्लिम राइट को बचाने के लिए राम रथ रोकने वाले भी लालू प्रसाद यादव ही हैं। और उसी का नतीजा है कि सारे साजिशकर्ता लोग एक जगह पर आकर के लालू जी को जेल में बंद करके ही नीतीश कुमार जी तो गद्दी पर आए थे। 10% स्वर्ण आरक्षण जुल्म के एवज में ग्रेड दे दिया गया, लेकिन 90% की हालत क्या है आप सोच लीजिए। पिछड़ा से अति पिछड़ा, दलित से महादलित बांटने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई काम सही करने का काम नीतीश कुमार ने नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। आपको बता दें कि इसी साल 2022 के जुलाई या अगस्त में देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। इसी बीच बिहार की सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि नीतीश कुमार ने इस तरह की जो अटकलें हैं इसको खारिज किया है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जहां धुआं होता है वहां आग भी होता है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मीरा यादव हैं, जो कि एक समाज सेविका हैं, और हम उनसे जानेंगे और इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे और वो इस पर क्या कहती हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लगता है कि सुशासन बाबू इस बार क्या भारत के प्रेसिडेंट होंगे? देखिए, जैसा आज वर्तमान में देश, समाज और संविधान जिस खतरनाक मोड़ पर पहुंचा हुआ है, तो बिहार में जो कुछ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ते हुए आज किस तरह से उनको नीतीश कुमार साजिश के तहत जेल में बंद करके बिहार में सत्ता पर काबिज हुए और बिहार को बर्बाद करने का काम, बिहार के साथ साथ देश को बर्बाद करने में इन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे व्यक्ति यदि देश के राष्ट्रपति बनेंगे तो समझिए कि संविधान के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैम, आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि जब लालू यादव थे बिहार के मुख्यमंत्री तब बिहार जंगल राज था बिहार में। मैं बताना चाहती हूँ कि जब लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बिगुल फूके लड़ाई के लड़े, जगदेव बाबू के रास्ता के राही, सारे महापुरुषों के जिन्होंने सामाजिक एकता की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, उनके रास्ता के राही बन करके जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा तो बिहार ही नहीं पूरे देश में गरीबों के पक्ष में कानून बनने लगा था। 1990 का दौर आप देखिए, ओबीसी का आरक्षण लागू करवाने वाले लालू प्रसाद यादव ही हैं। हिंदू मुस्लिम राइट को बचाने के लिए राम रथ रोकने वाले भी लालू प्रसाद यादव ही हैं। और उसी का नतीजा है कि सारे साजिशकर्ता लोग एक जगह पर आकर के लालू जी को जेल में बंद करके ही नीतीश कुमार जी तो गद्दी पर आए थे। प्रशांत किशोर, जो कि राजनीति के रणनीतिकार बताए जाते हैं, उनसे जो नीतीश कुमार की जो गुपचुप बातें हुई हैं उसके बाद इस तरह की अटकलें आ रही हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तभी इस तरह का जो धुआं है वो राजनीति में ऊपर उठता है? देखिए मैडम, बात यहाँ है कि बिहार में जिस तरह से शोषित वंचित के ऊपर दमन चल रहा था, जिस तरह से सामंतवादी लोगों का दमन चल रहा था, उस समय जगदेव बाबू ने बिहार में लड़ाई इज्जत और रोटी की शुरू की थी और उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और आज देखिए कि किस तरह से 10% स्वर्ण आरक्षण जुल्म के एवज में ग्रेड दे दिया गया, लेकिन 90% की हालत क्या है आप सोच लीजिए। पिछड़ा से अति पिछड़ा, दलित से महादलित बांटने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई काम सही करने का काम नीतीश कुमार ने नहीं किए हैं। और जहां तक बात रही प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर किस कौम से आते हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। जगदेव का हत्यारा कौन कौम था और के गो वोट प्रशांत किशोर का है।
इसलिए इस देश का निर्णायक मोड़ ऐसा आया हुआ है कि बहुजन डिसाइड करेगा, शोषित वंचित डिसाइड करेगा कि मेरा इज्जत आबरू और जड़ जंगल जमीन पर हक कैसे मिलेगा, समतामूलक समाज का स्थापना कैसे होगा। यदि कोई इस देश में राष्ट्रपति बनने के लायक उम्मीदवार है तो उसका नाम जस्टिस कर्नन साहब है। मैम, आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी हैं वो राष्ट्रपति मटेरियल नहीं है, लेकिन विपक्षी दल जिसमें कि एक आरजेडी भी है, वो विपक्षी दलों ने ही इनको उम्मीदवार चुना है राष्ट्रपति के लिए और बधाई भी दिया है, शुभकामनाएं दी हैं उनको। क्या लालू और जी उनमें से आरजेडी भी एक है। तो क्या लालू जी बधाई दिए हैं? जेल जाने के ग्रेड में इनको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल रहा है। मैम, आरजेडी सिर्फ लालू जी की नहीं है, जो और भी जो लोग हैं उन पार्टी में कार्यकर्ता जो हैं या जो और भी मंत्री हैं वो भी तो आरजेडी के हैं ना। नहीं, ये मोदी मीडिया, नीतीश मीडिया का ही देन है, कहीं से भी ये सब बातें नहीं हुई। मतलब ये सारी बातें जुमलेबाजी है। सारे बातें जुमलेबाजी है और संविधान विरोधी ताकत को मजबूत करने का एक साजिश है। मैम, कहा जा रहा है कि जो यूपी चुनाव है इसके बाद शायद नीतीश कुमार जी जो हैं वो एनडीए को छोड़ देंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में वो एक बार फिर से लालू यादव से हाथ मिलाएं और वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो उनको चुना गया है तो वो कमान जो है बिहार का मुख्यमंत्री का कमान वो तेजस्वी यादव के हाथ में दे दे। तेजस्वी यादव को तो जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो चोर दरवाजे से आए हैं। बिहार की जनता मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को चुन लिया है और इस देश की जनता, जितने भी हमको ये जब मोदी मीडिया का जो न्यूज़ आया इसके बाद सारे समाज में जो चिंतक लोग हैं उन्होंने फ़ोन करके कहने लगा कि तो बड़ा अनर्थ होगा जी, जो जगदेव बाबू को हत्या किया, जो लालू जी को साजिश के तहत जेल में डाला है, वैसे लोग के चुनाव से राष्ट्रपति यदि बनेगा तो देश के लिए खतरा है। और न्याय के खिलाफ यदि कोई हिम्मत किया, जो हो रहा है न्यायिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा अन्याय, उसके लिए आवाज़ उठाया तो जस्टिस कर्नन इसके लिए जेल की यात्रा भी किए हैं। वैसे व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनते हैं इस देश में तो शोषित वंचितों के न्याय मिलेगा, अन्यथा देश अब बर्बाद के कगार पर है। ये तो लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे थे कि देश है जो सिविल वार की ओर जा रहा है। अब यहाँ के युवा शोषित वंचित लोग समझे और आपका वोट का चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन भी लाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र को यदि बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा, बैलेट पेपर से वोट करना होगा। मैम, आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगी। तेजस्वी यादव अक्सर रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं। मैम, अभी बिहार में एनटीपीसी का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ एक तरीके से, तेजस्वी यादव कहीं भी उस आंदोलन में नजर नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे थे, उनकी हालत गंभीर थी और किस तरह से न्यायिक हवाला देकर भी घसीटने का कोशिश हो रहा था, मैं उस लड़ाई में थी। मैम, तो ठीक है, आपने बताया कि वो बीमार थे। जब लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ हुए तो उसके बाद भी तो कभी तेजस्वी यादव को नहीं देखा गया कि वो रोजगार को लेकर कोई आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के हित में, या फिर ऐसा कोई भी आंदोलन वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ सरकार की गलतियां या खामियां कह लें उनको गिनाने में व्यस्त रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि 23 मार्च को जो विधानसभा का घेराव हुआ था, जिस समय मैं डाक बंगले पर देख रही थी, उनको बचाने का भी काम मैं ही की थी। किसको बचाने का काम है? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी से बचाने का काम कौन, क्या हो रहा था? जो साजिशकर्ता लोग वहाँ, इनको जो बिहार की सरकार है, आप देखें कि सदन में भी दलित महिला पिटाई की नहीं, रोड पर जब इनको मौका नहीं मिला पीटने को तो सदन में भी पीट दिए। तो तेजस्वी जी को किस तरह से मारने का साजिश था सारे उस जगह बंगला पर। मतलब आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव ने जब वो मार्च निकाला था तो उनको मारने की साजिश थी? उस दिन मारने की साजिश थी। मैंने अपने हाथ से उनको बचाया है। कैरियर पर दोनों भाई खड़ा थे, सारे कार्यकर्ता को लाठी डंडे से पीटकर, ढेला से पीट करके तितर बितर कर दिया गया था। मैंने किसी तरह से मार खाते हुए कैरियर पर चढ़ा। उस समय का वीडियो फुटेज भी आप देख लीजिएगा। तेजस्वी जी को किस तरह से संघर्ष करते हुए मारने का भी साजिश हुआ है। फिर भी से तेजस्वी जी डरने वाले नहीं है, विधानसभा में भी पहुंचे और सारे नेताओं के बीच वो आंदोलन में थे, जिस समय एक दलित महिला को मैंने नंगा करके पीटा गया। और कौन कौन वहाँ विधानसभा का अध्यक्ष बना हुआ है और नीतीश जी वहाँ का मुख्यमंत्री हैं। बताइए कि ये क्या हालत, जो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश को कैसे संभालेंगे। लालू प्रसाद यादव जी को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको 5 साल की सज़ा भी हो गई है डोरांडा केस में।
और 60 लाख रुपया जुर्माना भी है। तो क्या इसको ये समझा जाए कि लालू प्रसाद जी का राजनीति का अंत हो चुका है? देखिए, लालू प्रसाद यादव संविधान विरोधी ताकत से लड़ने में सक्षम हैं और वो लड़ेंगे। लालू जी को जो सज़ा हुआ है, ये सज़ा हमारे साजिशकर्ताओं का देन है। लालू जी रियल कौन है मैम ये साजिशकर्ता? आप बार बार ये साजिशकर्ता शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। जो संविधान को नहीं रहने देना चाहता है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, वो लोग साजिश करता है। कौन है वो लोग जो संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं कि आपको संविधान के ताक पर रख करके कानून बन रहा है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मैम जो यहाँ के संघी लोग हैं, आरएसएस आपको संविधान में विश्वास नहीं रखता है। यदि संविधान आरएसएस वाले जो है वो संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, तो भगवा क्यों फहराते हैं भाई? क्यों नहीं तिरंगा झंडा फहराते हैं? मैम वो तो उनका अपने धर्म के प्रति प्रेम है। देखिए, तो धर्मनिरपेक्ष भारत है। भारत में सभी धर्म के लोग रहेंगे, एक धर्म के लिए यहाँ नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर लोकतंत्र में धर्म की क्या बात है? फिर भगवा जो पहनने वाला है या मंदिर मस्जिद की बात करने वाले, वो मंदिर में जाएं। वो लोकतंत्र में फिर क्यों जाने की कोशिश करते हैं? मैम जो राजनीति में है, क्या उनकी निजी आस्था नहीं हो सकती है धर्म को के प्रति? देखिए, निजी आस्था रखिए, लेकिन लोकतंत्र में को बर्बाद करके मत रखिए। निजी आस्था अपना घर में रखिए, अपना जहां मंदिर में रखिए, लेकिन इससे लोकतंत्र के आड़ में आप बर्बाद देश को मत कीजिए। जिस तरह से आज यूपी बर्बाद है, जिस तरह से आज पूरे देश बर्बाद है, आप देख रहे हैं कि जिस नागरिकता के बल पर वो प्रधानमंत्री बनने हैं और वो दूसरे को नागरिकता पूछने के चलते कितनी महिलाओं को त्राहिमाम किया गया। आज इस देश के किसान को किस तरह से त्राहिमाम करके मरने के लिए मजबूर किया गया कि हजारों किसान की मौत हो गई। तो ये देश है जो समझिए कि बहुत षड्यंत्रकारी के हाथों में चला गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अमान मलिक के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।